हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि चलते हैं अपन 3.3 पे, और 3.3 के अपन ने 4 सवाल कर लिए थे कल की क्लास में, और आगे चलते हैं आज 5वें सवाल से। 5वां सवाल आपके सामने है। 5वें सवाल में कह रहा है यदि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डेस इक्वल टू होता है बी डेस ए डेस। अपन ने पढ़ा था कि गुणा के अंदर जो होता है उल्टा खुलता है, ए डेस बी नहीं खुलता, बी डेस ए होता है। जहां ए और बी दे रखे हैं, मतलब 2 सवाल दे रखे हैं। देखिए एक एक करके मैं सवाल करता हूं। पहले आपके सामने 1 नंबर सवाल है जिसके अंदर ए दे रखा है, क्या आपके सामने ए दे रखा है आपको 1 - 4 और 3, और बी दे रखा है, क्या बी दे रखा है अपने को -1 -1 2 और 1 दे रखा है। अपने को क्या निकालना है, ए बी का होल डेस बराबर बी डेस ए डेस निकालना है। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं, यानी ये निकालना है ए बी का होल डेस बराबर क्या निकालना है, बी डेस ए डेस के निकालना है। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूं, फिर इसका होल डेस कर लेता हूं। ऐसे लिख दो एलएचएस से, तो ए बी लिख दूं तो ये ए रही मेरे पास में, यहां लिखूं ए बी बराबर ए में कितना है मेरे पास में अवयव 1 - 4 और 3, और दूसरा बी इसके गुणा में लिख दो तो बी में कितना है -1 2 और 1। ये गुणा कर दो। देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करवा दो तो देखो ए बी क्या आएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं। पहली पंक्ति को पहले से करवाया -1 को करवाया -1, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करवाया, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करवाया, फिर दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से करवा दो। -4 को 1 से करवाया तो -4 को -1 से प्लस का 4, -4 दूनी ये 8, -4 एकम 4। फिर इस 3 को करवा दो, 3 को 1 से करवाई -3, 3 को 2 से करवाई 3 दूनी 6, 3 को 1 से करवाई 3। ये क्या आ गया अपने पास में, ए बी आ गया। मैं यहीं पे निकाल लेता हूं ए बी का होल डेस। ए बी का होल डेस मींस ए बी का परिवर्त मैट्रिक्स, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। इस पंक्ति को कॉलम बना दो तो -1 2 और 1, इसको भी कॉलम पंक्ति को कॉलम बना दो तो 4 -8 और -4, और इसको भी कॉलम बना दो तो -3 6 और 3। ये तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, राइट हैंड साइड में मुझे निकालना है बी डेस ए डेस निकालना है। क्या निकालना है, बी डेस ए डेस। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं बी डेस और ए डेस, सीधी गुणा करता हूं मैं। आपको पता है बी ये है तो बी डेस इसका स्तंभ बना दो, ये एक पंक्ति है एक स्तंभ का अवयव हो जाएगा। तो -1 2 और 1 क्या अपने पास में बी डेस है, और ए है उसका डेस निकालना, तो ये स्तंभ है तो ये पंक्ति बना दो। तो 1 - 4 और कितना हो जाएगा 2। मैं इसकी गुणा करवा देता हूं बी डेस ए डेस की। क्या आएगा देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस का 4, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4। गुणा आप जानते हो आसानी से, इसलिए जल्दी जल्दी कराऊं। 1 को इससे की 1 को 4 से की -4, 1 को 2 से की 2। ये तो क्या आया बी डेस ए डेस, और ये क्या है अपने पास में ए बी का होल डेस। यही करना था, ए डेस बी डेस बराबर ए बी ए का होल डेस। देखिए -1 4 -3 -1 4, और ये यहाँ पे कितना आ गया अपने पास में, यहाँ पे आ गया अपने पास में 2। यहाँ से अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी, क्या देखिए ये उतारने में गड़बड़ कर दी। ये वाली जो है इसके अंदर यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जब इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, इसको जब इससे करेंगे तो यहाँ पे 4 ना आके क्या आएगा 6, और इसको इससे करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। देखिए -1 4 -3 -1 4 -3, यहाँ पे -3 आएगा, क्या यहाँ पे -3 ही आएगा, क्योंकि पहली पंक्ति को जब इससे करेंगे तो माइनस का ही आएगा। फिर 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 और 3। कुल मिला के आपको सवाल समझ में आ गया ना। चिन्हों की आप ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, गड़बड़ हो जाएगी। संख्या भी गलत उतार ली तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना कि आपको ए और बी दे रखा था और ये प्रॉपर्टी सिद्ध करवा रहे थे। बिल्कुल सिंपल सा है कि ये प्रॉपर्टी सिद्ध होगी। आपको उतारना है तो इसको उतार लीजिए, नहीं तो इसी का ही दूसरा सवाल करता हूं मैं। देखिए इसी का ही दूसरा सवाल क्या दे रखा है, उसमें भी ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखी है। ये सेम ही कहानी करनी है उसके अंदर भी। तो देखिए कर दीजिए, ये सेम राम कथा। ए दे रखा है, अब की बार फिर से क्या ए दे रखा है 0 1 और 2। इसी का ही दूसरा सवाल है, कौन से का, 5वें का। और बी के अंदर क्या दे रखा है, बी के अंदर दे रखा है 1 5 और 7 दे रखा है।
मुझे क्या करना है यहाँ से, मुझे वो सेम ही ए बी का होल डेस बराबर क्या करना है, बी डेस ए डेस, यानी ए बी का होल डेस बराबर दिखाना है क्या, बी डेस और ए डेस दिखाना। देखिए दिखाइए, पहले ए बी कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं मैं एलएचएस से, ए बी कर लीजिए तो ए ये रहा देखो 0 1 2 0 1 2, बी कौन सा है देखो ये रहा 1 5 और 7, गुणा करवा दो फटाफट, इसकी गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0, फिर इसको करवा दीजिए इनसे तो ये सेम ही आएगा 1 5 और क्या आएगा 7, फिर आप 2 को इनसे करवा दीजिए तो 2 एकम 2, 2 पंजे कितना 10, 2 साते कितना 14, समझ गए अच्छे से। अब अपने को तो क्या निकालना है, ए बी का होल डेस निकालना है भाई, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, निकाल दो। इस पंक्ति को कॉलम बना दो, ये लो 0 0, इस पंक्ति को भी कॉलम बना दो, ये लो 1 5 7, इस पंक्ति को भी कॉलम बना दो, ये लो 10 2 10 और 14। बात आ गई समझ, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में अपने को बी डेस ए डेस निकालना है, निकालिए देखिए बी डेस, इसको ये बना दो कॉलम, पंक्ति को कॉलम बना दो 1 5 और 7, इसको गुणा करवानी है किससे, ए डेस से, ए ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दो क्या 0 1 और 2, गुणा करवा दीजिए। देखिए पहली पंक्ति को सारों से करवा दो तो 0 1 2 सेम आ जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति को करा दो तो 5 को 0 से 0, 5 को 1 से कितना 5, 5 को 2 से तो कितना 10, फिर 7 की तीनों से करवा दो, 7 की तीनों से करवाऊं 0, 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना 14। देखिए 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14 0 7 14, दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो अपन कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी है, वो प्रूफ होती है। तो ये पांचवा सवाल था, पांचवे के 2 सवाल थे, ए और बी अलग अलग दे रखे थे, अपने को ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, ये हो गई। चलिए ये उदाहरण है तो उतार लीजिए, आगे चलते हैं अपन छठे सवाल पे, और ऐसा ही कुछ छठा सवाल है। देखिए छठा सवाल करते हैं आगे। छठा सवाल आपके सामने है देखिए, और छठे सवाल के अंदर वो कह रहा है कि यदि ए दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, वो तो सत्यापित कीजिए कि ए डे से बराबर क्या आ जाए, आई आ जाए। 2 सवाल है इसी के अंदर, यदि ए बराबर sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए, ये वापस सेम ही साइड करना है, ए डे से बराबर क्या सिद्ध करना है अपने को, ए ही सिद्ध करना है इसके अंदर भी। तो ये सवाल में एक बार चेक कर लेता हूँ, जो सवाल है छठा, हाँ सेम ही सिद्ध करना है, उसके अंदर भी ए डेस ए बराबर कितना आ जाए, आई आ जाए। चलिए छठे का पहला सवाल करता हूँ। पहला मुझे ए दे रखा है कितना, ए मुझे दे रखा है उसने cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये ए दे रखा है। वो कह रहा है ए इंटू ए डेस बराबर कीजिए, उससे क्या आ जाए, आई। आई मींस जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, 2x2 की है तो 2x2 की क्या आनी चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए अपने पास में। तो चलिए देखिए, मैं इसको पहले ए की ए डेस से करवानी है तो मैं सीधा ही गुणा करता हूँ। देखिए ए इंटू ए डेस, देखिए कैसे करता हूँ, ए तो ये लिख लेता हूँ सेम ही cos अल्फा, ये sin अल्फा, ये माइनस का sin अल्फा और ये क्या हो जाएगा cos अल्फा। इसकी गुणा किससे करवा दूं मैं, ए डेस से, मतलब इस पंक्ति को कॉलम बना दूं, ये लो cos अल्फा, ये लो sin अल्फा, फिर इसको भी कॉलम बना दो तो ये लो माइनस sin अल्फा और ये क्या हो जाएगा cos अल्फा। बात खत्म। आगे चलिए देखिए, अब मैं क्या करवाता हूँ, इसकी इससे गुणा करवाता हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी गुणा करता हूँ क्योंकि आप जानते हो गुणा करना, तो मैं पहले इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करवाता हूँ। तो देखो cos इंटू cos कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा लिखता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, sin इंटू साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर ये तो इससे गुणा होगी, अब इसको इससे करवानी है तो cos अल्फा sin अल्फा गुणा होंगे तो माइनस के ये हो जाएंगे ना, एक sin अल्फा है और एक cos अल्फा है। फिर इन दोनों की कराएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, कैसे ही लिख दो बोली sin अल्फा cos अल्फा या sin अल्फा cos अल्फा, कैसे भी सही है। फिर दूसरी पंक्ति को मैं करवाता हूँ दोनों स्तंभों से, तो क्या आएगा देखिए, दूसरी पंक्ति को इसको इससे कराऊं तो आएगा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, प्लस इसको इससे करवाऊंगा तो ये आएगा क्या sin अल्फा और cos अल्फा आएगा।
फिर देखो इसी को इससे करवाता हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा। इसको सोल्व कर लूं तो आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये 1 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कट के 0 हो जाएगा। ये भी सेम है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 1 होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और इसको ही तो अपन आई बोलते हैं। और ये प्रूफ करना था अपने को, a इंटू a डैश बराबर क्या आ जाए अपने पास में, आई आ जाए। ठीक है, आपको उतारना तो उतार लीजिए, नहीं तो चलते हैं और दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल के अंदर थोड़े से ये मान चेंज कर दिए, थोड़े से मान चेंज करने की वजह से देखिए गुणा में क्या चेंज आ जाएगा इसके अंदर। हालांकि चेंज कुछ नहीं किया, वैसे तो ये साइन कोस ही है। देखिए उसके अंदर ये लिख दिया कि यहाँ पे लिख दिया कितना, साइन अल्फा, यहाँ लिख दिया कॉस अल्फा, फिर यहाँ माइनस का कॉस अल्फा लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, अपन ऐसा का ऐसा इसको भी प्रूफ कर देंगे। देखिए a इंटू a डैश निकालना तो a तो यही लिख देता हूँ सेम ही, साइन अल्फा फिर cos अल्फा माइनस का cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा, साइन का अल्फा। इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ, इस पंक्ति को कॉलम बना दूं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा cos अल्फा। इसको भी बना दूं तो ये हो जाएगा cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। सिंपल सी बात है। अब देखिए इस पंक्ति को इससे गुणा करवा देता हूँ, साइन को साइन से करवाया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। इसको इससे करवाया तो प्लस का क्या हो गया, cos स्क्वायर अल्फा। इसको इससे करवा दो माइनस, साइन को माइनस cos से करवाओगे तो माइनस का आ जाएगा क्या, साइन अल्फा cos अल्फा। और एक यहाँ से ये प्लस का आ जाएगा क्या, साइन अल्फा cos अल्फा। अब आप समझ गए होंगे। फिर इसको इससे करवा दूं तो ये माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, ये लो माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा, प्लस ये साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। और इसी को इससे करवाता हूँ माइनस माइनस तो प्लस का cos स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा। बात वो सेम ही है, इसका मान कितना होता है, 1। ये दोनों एक जैसे प्लस माइनस के 0, ये दोनों एक जैसे प्लस माइनस के 0 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वापिस क्या आ जाएगी अपने पास में, आई आ जाएगी। तो छठा जो सवाल था वो इस हिसाब से वो आपने की है ना, a दे रखा था, a इंटू a डैश बराबर क्या करना था, आई करना था। डैश अपन ने ट्रांसपोज करके निकालना सीख रखा है तो उससे ये सवाल हो गया। ये सवाल हुए अपने 6। आगे चलते हैं 7वें सवाल पे। और 7वां सवाल देखिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 7वां क्या कह रहा है, सवाल सारे एक जैसे ही हैं, सवालों में कोई दिक्कत नहीं है कि है ना समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगा दिया इस एक्सरसाइज के अंदर और बहुत सारी क्लासें बना दी इसकी। आज की क्लास में मैं जल्दी जल्दी सवाल करता हूँ। 7वां सवाल देखिए आपके सामने। 7वें में भी 2 सवाल दे रखे हैं। पहला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए है वो एक सममित अवयव है, और दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक अवयव है वो विषम सममित है। आप जानते हो सवाल आपके सामने, आप कर सकते हो। मैंने कहा था सममित अवयव होगा तो a डैश बराबर a आ जाएगा और विषम सममित होगा तो a डैश बराबर क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? आगे ना बात समझ, देखिए कैसे मैं करता हूँ। पहला सवाल है उसका मैं a उतार लेता हूँ, आपके सामने भी है, आपने भी उतार लिया होगा। देखिए a में क्या लिख रखा है, 1 माइनस 1 और 5, माइनस 1 2 और 1 5 1 और 3। a में ये लिख रखा है। मैं क्या निकालूंगा, इसका a डैश निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, इसका a डैश निकालूंगा। a डैश इस पंक्ति को स्तंभ बना दूं, 1 माइनस 1 और 5, इसको भी स्तंभ बना दूं तो माइनस 1 2 और 1, इसको भी बना दूं तो 5 1 और 3। अब बताइए ये वापिस a है क्या, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 है ना a। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a डैश बराबर इसको वापिस a? हाँ लिख सकता हूँ। यदि a डैश बराबर वापिस a आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी देखिए, a डैश के बराबर a आ जाए तो सममित। इसी के पास में ये 7वें का कौन सा सवाल था, 7वें का पहला सवाल था। मैं इसी के साथ में यही कर देता हूँ। देखो 7वें का दूसरा, 7वें के दूसरे में a दे रखी है, क्या दे रखी है देखिए, 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 और 1 1 माइनस 1 और 0। मैंने आपको बताया नहीं होगा वहां पे, आज बताता हूं। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स विषम सममित हो ना, उसकी पहचान करनी हो तो उसके मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं। ये बात फिक्स होती है किसमें, यदि ये कोई मैट्रिक्स A विषम सममित मैट्रिक्स हो, इट मींस a डैश बराबर माइनस a हो, तो वो वाली इस मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे, और ऊपर वाले सममित होंगे। उस हिसाब से आगे देखिए
ए का ट्रांसपोज करता हूं मैं, तो देखो ये पंक्ति स्तंभ बना दूं 0 1 -1, इसको भी बना दूं -1 0 और 1, इसको भी बना दूं 1 -1 0। देखिए ये मैट्रिक्स तो ऐसी की ऐसी आ गई, परंतु देखिए मुझे वो सेम बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0, यहाँ +1 है, -1 है। देखिए गड़बड़, यहाँ भी गड़बड़ है। मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ, माइनस बाहर निकाल देता हूँ, 0 के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से माइनस चला जाएगा तो माइनस बच जाएगा, यहाँ से माइनस चला जाएगा तो प्लस बच जाएगा। सारों में से कॉमन आएगा माइनस, यहाँ माइनस चला जाएगा प्लस, यहाँ पे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। मैंने गड़बड़ कर दी क्या? मुझे माइनस कॉमन किस में से लेना था? इसमें से लेना था, मैंने इसमें से माइनस ले लिया। इसमें से ले, देखो 0, इसमें से माइनस चला गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, इसमें से माइनस चला गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, इसमें से माइनस चला जाएगा तो ये माइनस का, ये 0 और ये किसका हो जाएगा प्लस का, इसमें से माइनस गया तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें से माइनस गया तो ये माइनस का, और ये क्या हो गया 0। अब देखिए ये ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, और वापिस ये ए है क्या, ये माइनस पड़ा, ये ए है क्या, 1 0 1 -1 -1 0 और 1 1 -1 और 0 है ना वापिस, तो इसको ए लिख सकता हूं। देखिए तो ये देखिए ए ट्रांसपोज बराबर -a आ गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स दे दे कुछ से सममित सिद्ध कीजिए, तो अगर a डैश बराबर a है तो सममित है, a डैश बराबर -a है तो वो विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इस हिसाब से अपन ने ये 7वां सवाल भी कर लिया। ये आपको उतारना तो उतार लीजिए, नहीं तो ऐसा का ऐसा ही एक 8वां सवाल और है, उस 8वें सवाल पे चलते हैं। देखिए सिंपल से सवाल है ये, इसलिए मैं फटाफट इनको कंप्लीट करता हूँ। जितने सवाल हो सके आज की क्लास में मैं ऐसे फर्जी जो सवाल है वो सारे खत्म करता हूँ। देखिए 8वां सवाल आपके सामने है, और 8वें सवाल में ए दे रखा है, सत्यापित कीजिए। कह रहा है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है और a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव, कोई दिक्कत नहीं है। यानी a प्लस a डैश कह रहा है, वो a प्लस a डैश है ना, वो क्या है सममित अवयव। तो a प्लस a डैश के बराबर में a प्लस a डैश ही अगर वापिस आ जाए तो वो क्या है सममित है। मतलब अपन क्या करेंगे, a प्लस a डैश का होल डैश करेंगे, वो वापिस अगर क्या आ जाए अपने पास में, वापिस ये आ जाए a प्लस a डैश, तो फिर वो क्या हो जाएगा सममित। और अगर मैं a प्लस a डैश का क्या करूंगा, मतलब ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज करूंगा, वो क्या आ जाए माइनस का a प्लस a डैश आ जाए, माइनस का, सॉरी माइनस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा, माइनस वाले का करें तो वापिस ही आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा विषम सममित। देखिए एक सवाल 8वां में करता हूं। ए दे रखा मुझे, मैं लिख लेता हूं ए दे रखा है मुझे क्या 1 5 और 6 7, और मुझे पहला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस a डैश जो है ना वो सममित अवयव है। चलो पहले मैं a प्लस a डैश निकाल तो लेता हूं, बाकी बात बाद में करते हैं। तो a प्लस a डैश निकालो। देखो a प्लस a डैश मतलब ये तो a रहा, इसके साथ में a डैश प्लस करना है, तो देखो निकालता हूं, a तो ये रहा, इसके साथ में प्लस करना है क्या a डैश करना है, तो इसको स्तंभ बना दो 1 5 और ये 6 और 7, और इसको मैं ऐड कर दूं, तो देखिए यहां से मैं इधर ही ऐड कर देता हूं a प्लस a डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 1 कितना 2, 6 और 5 कितना 11, 6 और 5 कितना यहाँ पे भी 11, 7 और 7 कितना 14, ये आ गया अपने पास में a प्लस a डैश। यानी वो कह रहा है a प्लस a डैश, ये रहा a प्लस a डैश। समझने के लिए मैं अगर ऐसा करूं, समझने के लिए सिर्फ मैं ऐसा करूं कि मैं इसको क्या मान लूं, a प्लस a डैश है ना, इसको क्या मान लो, कोई अन्य अवयव मान लो, कुछ भी एक मैट्रिक्स P मान लो, इसको क्या मान लिया मैंने P मान लिया। अब मान लो ये जो आई ना ये क्या आ गई P, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, बाकी आप सवाल को समझ लोगे। P मान लिया, अब ये P है, मुझे इस P को सममित दिखाना, यही समझ लो भाई a प्लस a डैश पूरी थी, उसको मैंने एक P मान लिया, ये पूरी P आ गई। इस P को मुझे सममित दिखाना है, a प्लस a डैश को दिखाना मतलब P को सममित दिखाना है, तो मैं P डैश करूंगा बराबर क्या आ जाए P। और अगर मान रख दो तो देखो P का मान कितना है मेरे पास में, a प्लस a डैश को ही तो P माना था, इसका होल डैश करना है, बराबर किसके आ जाए वो P के बराबर आ जाए। यही तो बात है। देखिए इस बात को मैं प्रूफ करता हूं, वहां पे P मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मानो, मैं इसका क्या कर देता हूँ होल डैश कर देता हूँ, a प्लस a डैश का क्या कर देता हूँ होल डैश। वापिस क्या आ जाना चाहिए, वापिस क्या आ जाना चाहिए, वापिस खुद आना चाहिए a प्लस a डैश। इसको स्तंभ बना दो, ये स्तंभ बन जाएगा, और इसको भी स्तंभ बना दो 11 और 14। अब बताओ ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये P है तो ये क्या है मेरे पास में P डैश है, बताओ बराबर है क्या, 2 11 11 14 11 14। नहीं समझे क्या बात, समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में आई,
कि अपने को ए दे रखा था ए प्लस ए डेस निकाले, वास्तव में ए प्लस ए डेस ये मानो ए ही मैट्रिक्स है, ए की सिंगल मैट्रिक्स है, ये सिंगल मैट्रिक्स आ गई। इस सिंगल मैट्रिक्स को ही अपन सममित दिखा रहे हैं, तो पी को पी डेस दिखा दो, ए प्लस ए डेस का होल डेस दिखा दो, वापस खुद आ जाए तो सममित हो जाएगी। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसा का ऐसा सवाल इसके अंदर एक माइनस में और दे रखा है। ये तो 8वें का पहला सवाल था, 8वें का दूसरा सवाल देखिए, ए तो वही दे रखा है, वो कह रहा है आप बताइए ए माइनस ए डेस विषम सममित है, दिखा देंगे। देखिए ए तो वो रहा सेम ही 1 5 6 और 7, माइनस क्या कर दूं ए डेस में यही ए डेस आएगा या उसका निकाल लो, बोले कैसे 1 6 और 5 और 7। मैं इसको घटाऊं, देखो ये आ जाएगा क्या ए माइनस ए डेस, इसको घटाओ, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गए माइनस का 1, 6 में से 5 गए प्लस का 1, 7 में से 7 गए 0 आ गया ये। इसको मैं क्या करता हूँ p मान लेता हूँ, ये लो माना p लिख दूं, इसको p लिख दूं, तो मुझे इस पूरे का क्या निकालना, होल डेस, वापिस क्या आ जाए, ये खुद आ जाए a माइनस ए डेस का होल डेस। तो करते हैं क्या आएगा, देखो इसको स्तंभ बना दो 0 माइनस 1, इसको भी बना दो, ये 1 0 हो जाएगा। अब ये मान लो p डेस आ गया अपने पास में, अब p डेस आ गया तो वापिस खुद नहीं आना चाहिए, माइनस के बराबर आना चाहिए, तो मैं a माइनस ए डेस का क्या निकालता हूँ, होल डेस। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, देखो ये 0, यहाँ से माइनस चला जाएगा तो -1, ये प्लस का 1 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, बराबर में ये p है, इसको माइनस लिख दूं और ये क्या लिख दूं p डेस, है ना। ये p डेस आया था और ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस का p डेस बच गया। देखना ये अपने पास में p था, ये माइनस का p डेस आ गया, मतलब a माइनस ए डेस था मेरे पास में, मैंने उसका क्या किया, होल ट्रांसपोज किया, माइनस का वापस a माइनस ए डेस आ गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये ज्यादा है ना इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये ना भी a प्लस ए डेस को कैसे दिखा रहे हैं, a प्लस ए डेस वास्तव में a ही है, a माइनस ए डेस वास्तव में a ही है, ऐसा समझ के आप कर दो कि वापस यही लेके चले तो वापस ये बन जाए और ये लेके चले तो माइनस की वापस ये बन जाए, बात खत्म। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस हिसाब से अपन ने ये 8 तक सवाल किए इस क्लास में, आगे के सवाल अपन करते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।